हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर जब आपने हमें मौका दिया है, हम आपके चरणों में हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं 15 अगस्त 2020 के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके चरणों में आकर विनती करते हैं पिता, आप अपने वचन के द्वारा इस सुबह के पहर में हमसे बात करें। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। हम मिट्टियों को आप बनाएं, अपने सांचे में ढालें, अपनी महिमा हमारे जीवनों से लें पिता। आप हमें सिखाएं खुदावन। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले दिनों से हम पाप के विषय में सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे उसके अगला विषय है, मनुष्य पाप में किस हद तक गिर गया है। मनुष्य पाप में किस स्तर तक गिर गया है, वो बात आज हम सीखेंगे। मनुष्य की हालत क्या हो गई है। आज अगर हम दृष्टि करें, आज मनुष्य की हालत हमें क्या दिखाई देती है, उस पर थोड़ा सा आज हम गौर करेंगे। मनुष्य की हालत क्या से क्या हो गई है। उसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं, मनुष्य, परमेश्वर ने उसको एक अच्छी जगह में रखा था। जब बनाया था सृष्टि करके, उसको एक बहुत आशीषित जगह में रखा था। एक पैराडाइज था वो, अदन की एक सुंदर वाटिका। इंसान को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ वहां उपलब्ध था। कुछ भी मांगने की जरूरत इंसान को नहीं पड़ी। जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया था, वो परमेश्वर इंसान से मिलने के लिए उधर आता था। हालेलुया। कितना धन्य वो समय था। लेकिन हम देखते हैं, ये आदम सदा उस अदन की वाटिका में बना नहीं रहा, ये उधर से निकाल दिया गया। हालांकि परमेश्वर ने उसके लिए सब इंतजाम किया था, तो भी ये उधर से इसको निकलना पड़ा। क्यों निकलना पड़ा? जब पाप इसके अंदर आ गया, जब इसने अपनी मर्जी से चलने का फैसला किया, जब परमेश्वर के वचन को इसने तुच्छ जाना, आज्ञा को जब तोड़ दिया, जब इसने अपनी मर्जी को चुन लिया, जब इसने दो रास्तों में से एक रास्ता अपनी खुद की इच्छा के अनुसार चलने वाला जब चुन लिया, फिर ये अदन की वाटिका में बना नहीं रहा। हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया, और जब वो बाहर निकला है, उसका मतलब अब वो जीवन के पेड़ का फल खा नहीं सकता। उसका मतलब अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता। इस हालत में, जिस हालत में वो निकला है, बेशक उसने अंजीर के पत्ते सील कर लंगोट बना लिए हैं, तो भी वो अपने नंगेपन को ढांप नहीं सका है। मृत्यु ने उसे आ घेरा है। जिस घड़ी उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, आत्मिक रूप से उसी वक्त मर चुका है। शरीर में भी उसने धीरे धीरे सड़ना शुरू कर दिया है। शरीर की मृत्यु भी उसको आ गई है। धीरे धीरे करके शरीर सड़कर मिट्टी में मिला है। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु सारे जगत में फैल गई। सब मनुष्य जो आदम से आए, सब के सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। कितने लोग इस धरती पर आ चुके हैं, हम देखते हैं सब के सब मौत के मुंह में समा गए। एक भी उधर से छूट कर आया नहीं, एक भी मौत के बंधन से आजाद हो नहीं सका है, एक भी हो नहीं सका। उसके पीछे का कारण पाप में पैदा हुए, पापी बीज से पैदा हुए, नाशमान बीज से पैदा हुए, आदम के बीज से पैदा हुए। उस खून के कारण, वो आदम के उस खून के कारण, आदम के उस बीज के कारण
पाप हर मनुष्य में आने के कारण मौत के बंधनों में हर एक मनुष्य है, इसलिए मौत ने छोड़ा नहीं। जो मौत के मुंह में समा गया, मौत ने उनको छोड़ा नहीं। पाप के कारण वो मौत के वश में हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो मौत के हाथ से बच नहीं सका है। फिर हम देखते हैं पाप राज्य करता है। इंसान के जीवन में पाप एक राजा के जैसे, एक मालिक के जैसे राज्य करता है। इंसान को अपने वश चलाता है, इंसान को अपना गुलाम बनाकर रखा है। हम पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन से। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन से पाप ने इंसान को कैसी कैसी हालत में ला दिया है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्यों कोई समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि करता है तो ये है हालत। पाप ने इंसान को किस हालत में ला दिया है, कितना बिगाड़ पाप ने किया है। एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं रहा। आगे सब भटक गए, सब के सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। यानी निकम्मे का मतलब ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है। इनका काम किसी काम का नहीं है, इनका जीवन किसी काम का नहीं रहा। निकम्मे हो गए हैं, नकारा हो गए हैं। हाँ, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, क्योंकि स्वार्थी हो गए हैं। सबको अपना स्वार्थ दिखता है, स्वार्थ में जीवन बिताता है। आगे एक भी नहीं। हाँ, उनका गला खुली हुई कब्र है। हाँ, उनका गला खुली हुई कब्र है। खुली हुई कब्र का मतलब कब्र को कभी खुला नहीं रखा जाता है, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। उसको क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि जो लाश उस कब्र में दफनाई गई है, ये लाश सड़ेगी, बदबू आएगी, इसमें कीड़े पड़ेंगे, और जब बदबू आएगी तो जब ये ढकी रहेगी, बंद रहेगी, जमीन के नीचे रहेगी, तो फिर वो बदबू बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन सोच कर देखें, अगर कब्र खुली हुई है तो कितनी दूर तक बदबू जाएगी, कितनी दूर तक बदबू फैलेगी। और इधर लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है, यानी उनके गले से, उनके मुंह के द्वारा कितना बदबू निकलती है, कितना गंदगी निकलती है, कितना सड़ाहट निकलती है। कहाँ से निकल रही है? अंदर से, गले के द्वारा, मुंह के द्वारा वो बदबू निकल रही है। इंसान जो बोलता है, इंसान जो सोचता है। आगे उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। उन्होंने अपनी जीभों के द्वारा छल किया है। यानी जीभ से छल करने का मतलब उनकी जीभ गंदा बोलती है, अशुद्ध बोलती है, बुरी बातों का उधर प्रयोग करती है। कौन? जीभ। जीभ, गला भी सड़ गया, गले से बदबू आ रही है, जीभ भी सड़ गई, जीभ से भी बदबू आ रही है। आगे उनका मुंह श्राप और कड़वा, नहीं, उससे पहले भी, उनके होठों में सांपों का विष है। हाँ, उनके होठों में सांपों का विष है। यानी कि आप सोच कर देखें, इंसान के होठों में सांपों का विष। ऐसा कैसे? अंदर जो सांप बैठा है, अंदर जो विष भरा हुआ है, अंदर जो पाप भरा हुआ है, वो ऐसा जहर है, इंसान के होंठों पर दिखाई देता है। इंसान के होंठों से जो गालियां निकलती हैं, उसके होंठों से जो श्राप निकलता है, उसके होंठों से जो चुगली निकलती है, वो जहर उसके होंठों में भरा हुआ है। गला खुली हुई कब्र, जीभों के द्वारा छल, और होंठों में सांपों का विष है। और उनके पांव लहू बहाने को उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। हाँ, उनका मुंह
श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ, यानी श्राप निकलता है, कड़वी बातें निकलती हैं, कड़वाहट है। आगे, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। हाँ, उनके पांव लहू बहाने के लिए बहुत फुर्तीले हैं। हम देखें तो कितने लोग इन दिनों में, आप नजर करके देखें, भीड़ की भीड़ निर्दोष आदमी को मारने के लिए कैसे भागती है। भीड़ की भीड़, जान से, कितनों को जान से मार डाला गया है। और बाद में पता चला बेचारे निर्दोष थे, जिनको मारा निर्दोष थे। यानी लहू बहाने के लिए इंसान के पैर कितने फुर्तीले हैं। आगे, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। हाँ, उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। आगे, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। हाँ, कुशल का मार्ग तो उन्होंने जाना ही नहीं। उनके सामने कुशल का मार्ग है, लेकिन उसकी पहचान उनको है नहीं। उसको कभी जाना ही नहीं उन्होंने। उस पर जाना तो दूर की बात है, उसको कभी पहचाना ही नहीं, उसके बारे में सोचते भी नहीं। कुशल के मार्ग के बारे में तो वो सोचते भी नहीं। आगे, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हाँ, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है इंसान की हालत क्या से क्या हो गई है। रोमी 1 अध्याय आप पढ़कर देखें, रोमी 3 अध्याय आप पढ़कर देखें। उसके बाद फिर हमारा प्रभु भी जो बताता है, हमारे प्रभु ने इस धरती में आकर जो बोला है, वो बातें हम सोच कर देखें। इंसान की हालत क्या हो चुकी है, इंसान की हालत क्या हो चुकी है, आप सोच कर देखें। अंदर से जो निकलता है बुरा ही निकलता है। हमारा प्रभु ने बोला इंसान रोटी खाने से क्या नहीं है, अशुद्ध नहीं होता है। खाना खाने से अशुद्ध नहीं होता है। इनको बहुत से लोग बोलते हैं जी मछली अंडा नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, क्यों भाई साहब, इससे अशुद्ध हो जाएंगे। अरे अशुद्ध खाने की चीज़ों से नहीं होते हैं, अशुद्ध होते हैं किस चीज़ से, जो अंदर से निकलता है। अंदर से जो बदबू निकलती है, अंदर से जो श्राप निकलता है, अंदर से जो झगड़ा निकलता है, अंदर से जो कड़वाहट निकलती है, अंदर से जो जहर निकलता है, अंदर से जो छल निकलता है, उसके द्वारा इंसान अशुद्ध होता है, ना कि खाने की चीज़ों से। हमारे प्रभु ने यह साफ बताया। एक आदम हम सोच कर देखें, सारी धरती उस एक आदम ने भर दी है। सारी धरती भरी है। परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और आज पृथ्वी उसी के वंशजों के द्वारा भरी हुई है। सब उसी के तो हैं, चाहे कोई भी धर्म जाति हो, कोई भी रंग हो, कोई भी भाषा बोलते हो, सब उस एक आदम से आए हैं। आप देखो, जब खून की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो या कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा हो, जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को किसका खून चढ़ाते हैं? बकरी का नहीं चढ़ाते, सूअर का नहीं चढ़ाते, कुत्ते का नहीं चढ़ाते, इंसान का खून चढ़ाया जाता है। इंसान का खून क्यों चढ़ाया जाता है? ब्लड बैंकों में इंसान का खून जमा करके रखा हुआ है, जानवरों का नहीं। किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का खून शुद्ध है, किसी नीची जाति के व्यक्ति का अशुद्ध है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सबका खून बराबर है, सबका खून बराबर है। जिसको खून की जरूरत पड़ती है ना, उस वक्त वो ये नहीं देखता ये किसी भंगी का है, ये किसी नीची जाति के का है, ये किसका है, वो ये नहीं देखता है। उसको तो क्या चाहिए? खून चाहिए। कुत्ते का खून नहीं लगाता वो, इंसान का खून। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? सब एक के द्वारा आए हैं, सबके अंदर उस एक का खून है। अब जब उसका खुद का खून भ्रष्ट हो चुका था, आज्ञा तोड़ने के कारण जब वो पापी हो चुका था, अब वही खून में वही खूबी है। हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति पापी है। एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब पापी हैं, क्योंकि सब के सब उस एक आदम की संतान है। हाँ, हालेलुया।
हम देखें तो साधारण लोग जो पाप करते हैं उनकी तो आप बात छोड़ दीजिए। जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं आप उनको देखो, गुरुओं को देखो, कई पादरियों को देखो, आप जेलों में पड़े हैं। क्यों जेलों में चले गए? क्योंकि अंदर पाप राज्य करता है। पाप इंसान के अंगों को इस्तेमाल कर उसके द्वारा अपनी लालसा को पूरा करता है। पाप ने इंसान को अपना गुलाम बना लिया है। यही कारण है मरने के बाद कोई भी जिंदा होकर वापस लौट नहीं पाया, कोई भी मृत्यु के बंधनों को तोड़ नहीं पाया। आज बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि उनको परमेश्वर को जानने का मन है, पापों से छुटकारा पाने का मन है, परमेश्वर से मेल करने का मन है। वो लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर की भक्ति करने के पीछे का लक्ष्य क्या है? स्वार्थ। उधर भी स्वार्थ है, उसमें भी स्वार्थ छिपा है। क्या स्वार्थ है? मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरा दुख हट जाए, बस एक वही लक्ष्य है। परमेश्वर को जानने का लक्ष्य नहीं है। गर्मी के मौसम में आप देखो, लोग जगह जगह कई बार पानी पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं। आप सोच कर देखो पीछे की सोच क्या है। उसके पीछे लोगों की प्यास बुझाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोगों की प्यास बुझाना नहीं है, पुण्य कमाना उसके पीछे का लक्ष्य है। अपने आप को दूसरों से ज्यादा अच्छा दिखाना, धर्मी दिखाना, यह है उसके पीछे का लक्ष्य है। चिड़ियों को खाना क्यों खिलाते हैं? उनकी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि पुण्य कमाने के लिए। आप सोच कर देखो, आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं, एक व्यक्ति बिना टिकट है, टिकट नहीं है उसके पास, टीटी आया, क्या हुआ? टीटी ने क्या किया? जब उसको बिना टिकट पकड़ा है, थोड़ी देर में गुप्ती से 100-200 रुपए उसकी जेब में डाल दिए। टीटी भी खुश हो गया, सवारी भी खुश हो गई, यानी सीट का भी इंतजाम हो जाएगा। कि क्या करने से? 100-200 रुपए जेब में डालने से। पुलिस को आप देख लो, टीटी को छोड़ो, पुलिस को आप देख लो। बाइक पर एक व्यक्ति जा रहा है, हेलमेट नहीं पहन रखा है, सामने पुलिस खड़ी है, पुलिस ने पकड़ लिया, चालान काटना है। नियम कहता है चालान काटिए, 100-200 रुपए जेब में डाल दिए, पुलिस खुश हो गई। ये क्या बता रहा है? इंसान कितना गिर चुका है, इंसान कितना गिर चुका है। सड़कों को आप देख लो, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनाती है। एक बारिश सारी पोल खोल के रख देती है। क्या पोल खोली? जो पैसा जारी किया गया था ठेकेदार खा गया, आधा पैसा उसकी जेब में, उसके पेट में उतर गया, सारा पैसा उधर लगाया नहीं है। कारण अंदर जो पाप बैठा है। भक्ति देखो तो, भक्ति ऐसी करेंगे, इनके जैसा भक्त जैसे कोई हो ही नहीं। दुकानदारों को देख लो, बिजनेसमैन्स को देख लो, साल में लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग हैं। बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपया साल में कमाते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो सरकार को ठेंगा दिखाते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते। आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में देखें तो सेल्फी कितनों की जान इस सेल्फी ने ले ली है, कितनों की जान इस सेल्फी ने ले ली है। और जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, यही सेल्फी लेने वाले, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मर रहा होता है, फिर भी उसके साथ सेल्फी लेने से बाज नहीं आते। ये तो नहीं कि उसको उठाकर अस्पताल में पहुंचा दें, नहीं, सेल्फी जरूर ले लेंगे। टीवी पे आप समाचार सुनकर देख लो, समाचार क्यों, आप कोई भी चीज़ देख लो,
टीवी पर कोई भी चीज देख लो, समाचार पत्र उठाकर देख लो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने चीजें सामने आ रही हैं, इंसान का पाप जो प्रकट हो रहा है। कहीं बलात्कार है, कहीं कत्ल है, कहीं चोरी है, कहीं हेरा फेरी है, कहीं लूटपाट है, कहीं आगजनी है, तो कहीं आतंकवाद की घटनाएं सामने आती हैं, कहीं धोखाधड़ी हो रही है। फ़ोन करते हैं, भाई साहब मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड बंद हो गया। कैसे धोखा दिया जा रहा है। फौजी बनकर कार बेचने के बहाने कितनों को धोखा दिया जा रहा है। आप मिठाई खरीदने जाओ, कितना मिलावट का सामान है, कितने लोग परेशान होकर खुदकुशी कर रहे हैं। चारों ओर इन चीज़ों से घटनाएं समाचार पत्रों में भरी पड़ी हैं, न्यूज़ चैनलों पे यही समाचार हैं। कारण एक ही है, इनके पीछे का कारण एक ही है। वो क्या है? पाप जो इंसान के अंदर बैठा हुआ है, पाप जिसने इंसान को अपना गुलाम बना लिया है। इंसान से हम बात करके देखें तो गाली के बिना बात निकलती नहीं है। बात बात में क्या निकलता है? गाली निकलती है। उसको खुद को एहसास नहीं है कि मैं बात करते हुए गाली दे रहा हूं। पढ़े लिखे को देख लो, वो भी पीछे नहीं है। माँ बहन की गाली से कोई संकोच नहीं है। राजनीतिक पार्टी के नेताओं को देखो तो वो ऐसे आरोप लगाएंगे जिसका कोई आधार नहीं। खुद तो नैतिकता से कोसों दूर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी अपने आप को दूध का धुला हुआ समझते हैं। दूसरों को गलत बताएंगे, खुद को दूध का धुला हुआ दिखाएंगे। झूठ को ऐसे पेश करते हैं जैसे इनके जैसा सच्चा व्यक्ति तो दुनिया भर में कोई मिलेगा ही नहीं। आज का मीडिया भी देख लो, समाचार चैनलों को देख लो, कौन से समाचार दिखा रहे हैं? असलियत में जो देश की हालत है वो नहीं सामने आ रही है। मीडिया बिक चुका है, अपने कर्तव्य को भूल चुका है। वो कोई और ही भाषा बोल रहा है, कुछ और ही दिखा रहा है। जो दिखाने की चीजें, जो मुद्दे उठाने के हैं, उनको नहीं दिखाएगा। कारण, उसके पीछे कारण शैतान ने अपने हाथ में ले रखा है। शैतान ने अपने हाथ में उनको ले रखा है। लोगों के अंदर आग भरी हुई है। थोड़ा सा छेड़ने से, कत्ल करने से भी डरते नहीं है। एक सीट के बदले में, ट्रेन में, बस में एक सीट के बदले में कत्ल हो जाता है। दूसरे को जान से मारने के लिए इंसान तुला बैठा है। कारण अंदर जो पाप बैठा है। पढ़ाई से भी सुधार नहीं आया, धार्मिक चीजों से भी कोई सुधार नहीं आया, सत्संग में जाने से भी कोई सुधार नहीं आया। कितना भी इनको समझाने के लिए कोशिश कर ली, कोई सुधार नहीं आया। सरकार ने जोर लगा लिया, कोई सुधार नहीं है। पुलिस ने भी जेलों में डालकर देख लिया, लॉकअप में बंद करके देख लिया, फिर भी कोई सुधार नहीं है। हम देखते हैं जब इंसान की यह हालत थी, परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी। परमेश्वर ने सिनाई पहाड़ पर इस्राएल को व्यवस्था दी। व्यवस्था क्यों दी? हम सोच कर देखें, परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था क्यों दी थी? क्या उसका पालन करने से लोग पाप से छूट जाएंगे? परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराएगा इसलिए दी थी? नहीं, परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए नहीं दी थी कि उसके द्वारा लोग पाप से छूट जाएं। नहीं, बल्कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, उसका अर्थ क्या है, वो क्यों दी है? जैसे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हों, जैसे सड़क पर लाइन खींच दी हो, कहीं सीधी लाइन है, कहीं डॉटेड लाइन है। सड़क के बीच में साइडों में लाइन खींची होती है, चौराहे पर लाल बत्ती के सिग्नल लगे होते हैं। यानी व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने वो कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे हर गली चौराहे में लगा दिए हैं, सड़कों पे लाइन खींच दी है, हर चौराहे पर लाल सिग्नल लगा दिए हैं, ताकि जो भी कानून तोड़े उसको पकड़कर उसका चालान काटा जाए
और हम देखते हैं, जब देखा तो पूरा शहर दोषी पाया गया, सबका चालान कट गया, एक भी बचा नहीं। जो शहर का मालिक था, मेयर था, उसका भी चालान कट गया। शहर के सब व्यक्तियों का चालान कट गया। व्यवस्था ने वो चालान काटा है। व्यवस्था ने पाप माफ नहीं किया, व्यवस्था ने वो चालान काटा है। व्यवस्था के द्वारा लोगों का पाप प्रकट हुआ है। व्यवस्था ने बताया है कि एक भी धर्मी नहीं। व्यवस्था ने वो काम किया है। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने इंसान को आईना दिखाया है। अब तक इसने आईना नहीं देखा था, इसको मालूम ही नहीं था मैं कैसा हूं, लेकिन जब आईना दिखाया तब मालूम पड़ा मैं तो पापी। तो व्यवस्था क्यों दी? वो आईना दिखाया इंसान को। परमेश्वर ने वो आईना दिखाया। वो सीसीटीवी के द्वारा पकड़े गए, वो सड़क पर उस लाइन का उल्लंघन करने के द्वारा पकड़े गए, वो लाल बत्ती तोड़ने के द्वारा वो पकड़े गए। एक भी बचा नहीं है। सारी मानव जाति पापी निकली है। व्यवस्था ने वो पाप को प्रकट किया है। इंसान कितना पापी है। उससे पहले भी पापी था, लेकिन वो आईना कभी देखा नहीं था इंसान ने। अब पहली बार उसने आईने में अपनी असलियत देखी है। अब सामने आया है वो कितना बड़ा पापी है। जब मनुष्य पाप से छूट नहीं पा रहा, सारे प्रयास करके देख लिए, पढ़ाई से भी कोई फायदा नहीं हुआ, पुलिस ने भी जोर लगा लिया, सरकार ने भी जोर लगा लिया, धर्म ने भी जोर लगा। इंसान के पास धर्म तो है, लेकिन धर्म भी छुड़ा नहीं पा रहा है पाप से। धर्म बोलता तो है कि पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है, लेकिन फिर भी इंसान पाप से छूट नहीं पा रहा है। अब जब पाप से छूट नहीं पा रहा है, तो पाप से छुटकारा पाने का रास्ता एक ही है जो परमेश्वर ने खोल कर दिया है। वो है यीशु, वो नासरत का तरखान यीशु, जो देखने में एक साधारण सा मनुष्य दिखता है, जो देखने में क्रूस पर टांग दिया गया है। वो खुद को बचा नहीं सका है। जो व्यक्ति खुद को बचा नहीं सका है, आप सोच कर देखो, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा, उस क्रूस की उस प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग खोला है। हालेलुया। पाप से छुटकारे का मार्ग खोला। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो कहता है, दरवाजा मैं ही हूं। हालेलुया। चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो कहता है, जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति मैं ही हूं। जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं चलता। इफिसी 2 अध्याय का 1 से 3 हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, यानी जब इंसान गिरा है, अब जब गिरा है तो कहाँ से गिरा है? धरती से धरती पर नहीं गिरा, बहुत ऊंचाई पे था, बहुत ऊंचाई पे था और बहुत नीचे पर गिरा है। और अब ये ऐसा गिरा है कि ये अब अपनी ताकत से उठ नहीं सकता। हालत क्या है? पापों और अपराधों में मरा हुआ है। और इस संसार का जो हाकिम है, आकाश के अधिकार का हाकिम अर्थात शैतान, वो आत्मा, उसके उस पाप के कारण उसके अधीन होकर इंसान चलता है।
आज्ञा ना मानने के कारण वो उन जीवनों में काम करता है। हम लोग भी, वचन कहता है, सब के सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। सच है, हम अपनी ही लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ऐसे में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों पर हुआ, परमेश्वर की दया हमारे जीवनों पर हुई। हालेलुया। इंसान जो अनाज्ञाकारी है, अपने शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहा है, धार्मिक नैतिक शिक्षा से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, परमेश्वर से प्यार की बजाय नफरत करता है, परमेश्वर से बलवा किया है, स्वभाव ही से क्रोध की संतान है। इस हालत में भी इंसान छूटना नहीं चाहता है, इस हालत में भी अपनी ही मर्जी को पूरा करना चाहता है, पाप में आनंद कर रहा है, पाप में खेल रहा है। क्यों? पाप उसे मजा दे रहा है, पाप उसे आनंद दे रहा है, इसलिए पाप से निकलना चाहता नहीं है। लेकिन एक विश्वासी को आप देखें, जिसे पाप से छुटकारा मिल गया, वो इस संसार के समान चल नहीं सकता। उसका एक ही सिद्धांत है कि लोग मुझ में परमेश्वर के पुत्र को देखें। उसकी एक ही सोच है, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होने पाए। लेकिन आज हालत देखें तो हालत इसके उलट दिखती है। कारण क्या है उसके पीछे? कलीसिया में सुधरे हुए पापी घुस आए हैं। सुधरे हुए पापी कौन है? इनका नया जन्म नहीं हुआ है, इनका थोड़ा सा इन्होंने अपने जीवन में सुधार करा, थोड़ा सा सुधार किया है, लेकिन ये इनका नया जन्म नहीं हुआ है, ये विश्वासी नहीं है, इनका उद्धार भी नहीं हुआ है। नरक के उस आग में जाने के डर की वजह से ये शराब तो नहीं पीते हैं, लेकिन इनके मन में शराब पीने की इच्छा रहती है, और मौका मिलने पर वो मौका छोड़ते भी नहीं है, पी भी लेते हैं। क्या बोलकर? यीशु ने भी तो पानी को दाखरस बनाया था। यानी वचन को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ मरोड़ करते हैं, वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं। क्या कहते हैं? बोलते हैं जी पौलुस ने बोला था, लिख के दिया है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी पिया कर, इसलिए हम भी पी सकते हैं। यानी मन की इच्छा आप देखें, मन में इच्छा क्या भरी है। कारण क्या है इसके पीछे? उद्धार नहीं हुआ है, पाप निकला नहीं है। कपड़े देखें तो संसार वाला फैशन, बाल काले करते हैं, सफ़ेद दिखने नहीं देते, लिपस्टिक लगाना, गहने पहनना, ये सब चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए या बाइबल पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो नींद क्यों आ रही है? उसके पीछे का कारण क्या है? जब प्रार्थना चल रही है तो बीच बीच में घड़ी की तरफ क्यों नजर जा रही है? उसके पीछे का कारण क्या है? दूसरों को देखकर नफरत क्यों आती है? दूसरों से क्यों चिढ़ते हैं? अंदर से बदबू क्यों निकलती है? गालियां क्यों निकलती हैं? झूठ क्यों निकलती है? चालाकी क्यों करते हैं? दिखावा क्यों कर रहे हैं? दूसरों को दिखाने के लिए क्यों कर रहे हैं? इन सब के पीछे कारण एक ही है, अंदर से पाप निकला नहीं है, उद्धार हुआ नहीं है। कलीसिया में तो घुस आए हैं, सुधरे हुए पापी हैं, सुधरे हुए पापी हैं, पापी हैं, उद्धार नहीं हुआ है, अंदर पाप बैठा है, इसलिए पाप के साथ खेलते हैं। ऐसे व्यक्तियों का बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं, अन्य भाषा बोलने का कोई फायदा नहीं, बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, चंदा देने का कोई फायदा नहीं, 10वां हिस्सा देने का कोई फायदा नहीं। कितना भी चढ़ावा चढ़ा लो, पास्टर को कितने भी पैसे दे लो, पास्टर को तो खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कारण पाप का गुलाम जो बना बैठा है। पढ़ाई लिखाई भी किसी काम की नहीं है,
पाप से छुटकारा नहीं मिला तो आग, नरक की आग बाट देख रही है। ऐसी हालत रही तो परमेश्वर का न्याय निश्चय पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है शरीर पर मन लगाना तो पाप है, फिर भी ये शरीर पर मन लगाते हैं। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मरेंगे करके बिल्कुल वचन साफ स्पष्ट बोलता है रोमी 8 अध्याय में। ऐसा करके क्या कर रहे हैं? अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। परमेश्वर मौका दे रहा है इन अंत के दिनों में, इस लॉकडाउन की स्थिति में परमेश्वर प्रतिदिन मौका दे रहा है, प्रतिदिन मौका दे रहा है। सब कुछ बंद करके क्यों रख दिया? हे इंसान, बैठ, सोच, तेरी हालत क्या है, जरा अंदर झांक कर देख। परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन इंसान के कान अभी भी इंसान ने बंद किए हुए हैं, सुनना चाहता ही नहीं है। लेकिन इसके विपरीत हम देखें तो जिनका उद्धार हो गया, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया, पाप जिनके अंदर से निकल गया, पवित्र आत्मा जिनके अंदर आ गया, वो उसकी सोच क्या है? हे परमेश्वर, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं इसे क्यों अशुद्ध करूं? ऐसे लोगों को पवित्रताई के लिए जलन रहती है, ऐसे लोगों को अलगदाई के लिए जलन रहती है। हालेलुया। मैं और आप इस सुबह के पहर में अपने जीवन को जांच कर देखें। हम अपने जीवन को जांच कर देखें। इंसान का पाप जब प्रकट हो रहा है, चारों तरफ इंसान के पाप का घड़ा जब भरता जा रहा है, गले तक पहुंच गया है, फूटने वाला है, इससे पहले कि घड़ा फूट जाए, परमेश्वर प्रतिदिन हमें मौका दे रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन हमें तैयार कर रहा है। इसलिए आइए मैं और आप अपने जीवन को जांचें, हमारी सोच कैसी है। कलीसिया में जब हम आए हैं, हमारी सोच कैसी है? क्या अभी भी हम ऐसे वचन ढूंढते हैं कि हम अपनी इच्छा पूरी कर लें, या हम अपने लिए मर चुके हैं? पानी में जब उतरे थे, क्या सोचकर उतरे थे? क्या बोलकर उतरे थे? क्या याद है? अपने लिए मरकर पानी में उतरे थे। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, चाहे दुख में रास्ता हो तो भी यीशु के पीछे चलूंगा। इस संसार के समान नहीं चलूंगा। इस संसार के लिए मैं मर गया, पाप के लिए मैं मर गया, अपनी इच्छाओं के लिए मैं मर गया। ये सोचकर जब पानी में उतरे थे, याद करें आज हमारी सोच क्या है। क्या उसी समर्पण में हैं? अगर नहीं हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में आया है, वो इसलिए आया है ताकि हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमें वो पवित्रताई की जलन आनी है, हमें वो अलगदाई की जलन आनी है। संसार के समान एक विश्वासी चल नहीं सकता। उसकी सोच संसार के जैसी नहीं होती है। हालेलुया। वो पवित्रताई की जलन रखता है, वो अलगदाई की जलन रखता है। हालेलुया। मैं अपने इस शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, अशुद्ध क्यों करूं? ये शरीर मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का मंदिर है। मैं इसको अशुद्ध नहीं करूंगा। पाप ने इंसान की जब ऐसी दुर्गति कर रखी है, मेरा और आपका सौभाग्य है, पाप से छुटकारा मिल गया। परमेश्वर का आत्मा जब अंदर आ गया, अब हम अनाज्ञाकारी ना हो, अब और हम अनाज्ञाकारी ना हो, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों में आकाश का हाकिम अब भी काम करता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। वो पवित्रताई की जलन, वो अलगदाई की जलन,
वो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ने की जलन आज हमारे जीवनों में आए। आइए वो समर्पण को हम याद करें जब पानी में हम उतरे थे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, आज सुबह आपने हमें समझाया, हम चारों ओर देख रहे हैं प्रभु किस रीति से पाप ने इंसान की हालत बिगाड़ दी है, कितनी दुर्गति कर दी है प्रभु। ऐसे में आपने हमें उद्धार दिया है, छुटकारा दिया, पाप की गुलामी से छुड़ाया है। बाप, हम विनती करते हैं हम आपकी पवित्रताई में दिन प्रतिदिन बढ़ें, अंश अंश करके हम बदलते जाएं, मसीह के स्वरूप में, आपके पुत्र की पहचान में हम दिन प्रतिदिन बदलते जाएं, ताकि हमारा जीवन प्रभु आपके ग्रहण योग्य हो जाए। और इस धरती पर, इस शरीर में जितने दिन तक हम हैं प्रभु, हम आपकी महिमा का कारण बने, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आप हमारे जीवनों को अपने हाथ में लें प्रभु, आप हमें बनाएं प्रभु, हर एक उस बुराई से छुड़ाएं, हर एक उस आदत से छुड़ाएं, हर एक उस विचार से छुड़ाएं प्रभु जो आपके वचन के विरोध में है। पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवनों में कार्य करें, प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के अधीन आएं, अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपनी लालसाओं को त्याग कर परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को सौंप सकें। आपका आत्मा प्रभु हमें उभारे, आपका आत्मा हम में कार्य करे प्रभु। समय में आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।